वैसे जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये बात मुझे करनी चाहिए। जो बात फैमिली को सोचना चाहिए वो बात हम लोग कर रहे हैं। तो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो, नए टॉपिक पे। राज फैमिली की बातें कभी खत्म ही नहीं हो सकती इस सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये अपनी एक्टिविटीज दिखाने से पीछे नहीं हट सकते और लोग बोलने से भी पीछे नहीं हट सकते। इस वीडियो में सासू माँ से कुछ मैं बोलूंगी। वैसे तो मैं बस थोड़ा सा मैंने जो देखा है उस चीज पे मैं बात करूंगी। ये ना ही कंट्रोवर्सी है, ना ही ये किसी के ऊपर टोंट है, बस एक व्यूअर्स के अधिकार से मैं बोल रही हूँ। आंटी जी को अगर मेरी बातें कहीं से भी कहीं तक बुरी लगे तो माफ करिएगा। ये आपको हर्ट करने के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक ये मुझे ऐसा थॉट आया मेरे मन में, तो वो थॉट आपके लिए मैं बोल ही देती हूँ इस वीडियो में। उस फैमिली में सिर्फ और सिर्फ कमाने के चक्कर में एक दूसरे पे ध्यान देना लोग बंद कर दिए हैं। सिर्फ हाई पैसा, हाई डॉलर, हाई वीडियो, हाई 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 करने के चक्कर में इंसान अपने ही घर के सदस्य को भूल गया है कि एक सदस्य क्या से क्या हो गया। मैं रंजना की बात कर रही हूँ। आप लोग अभी देख सकते हो कि हम लोगों ने रंजना को, जब रंजना का इंगेजमेंट हुआ था प्रिंस और रंजना का, उस टाइम का वीडियो अचानक से हमारे सामने आया। उस टाइम पे रंजना कितनी हेल्दी थी, पतली दुबली थी लेकिन हेल्दी थी मायके में। जब से रंजना की शादी हुई तब से लेकर अभी रंजना का जो हेल्थ है एकदम डाउन हो गया है, एकदम डाउन हो गया है। वो बोलती भी है ना तो उसके लफ्ज से कमजोरी महसूस होती है, उसकी आंखें अंदर चली गई हैं। ये हमें नहीं बात करनी चाहिए, ना ही ये एहसास दिलाना चाहिए। ये तो उस फैमिली में जो रहने वाले मेंबर हैं, रंजना के खुद पति या उस घर में जो सबसे मेन हेड है सासू माँ, उनको अपनी बहुओं पे थोड़ा विशेष ध्यान तो देना चाहिए। एक बहू के ऊपर ध्यान देते देते अप्सरा मॉम एक बहू को भूल गई कि उसकी कंडीशन क्या होती जा रही है। शायद ये मेरी आंखें देख रही हैं या आप लोग भी देख रहे हो। इस चीज को कंफर्म करना कि क्या आप लोगों को भी रंजना कमजोर महसूस लग रही है। क्या ये हमें ये बात रखनी चाहिए? अब हम देखेंगे तो उस हिसाब से बात करेंगे। रंजना ने ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला, वो खुश है। किसी भी कंडीशन में अपनी फैमिली को कभी भी टारगेट नहीं करती है। वो जिस भी कंडीशन में हो खुश रहती है। और उसके साथ साथ क्या क्या होता है उस घर में, क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं। जब आप अपनी बहू से शिकायत कर सकते हो, अपनी बहू को डांट लगा सकते हो, अपनी बहू पे अधिकार जमा सकते हो, तो क्या आपको ये नहीं अपने बहू को देखना चाहिए कि मेरी बहू कमजोर होती जा रही है? वीडियो बनाने के चक्कर में, डॉलर छापने के चक्कर में उस घर में इंसान इंसान के ऊपर ध्यान ही देना बंद कर दिया है। क्या इतना पैसा मायने रख लिया है उस घर में? क्या इतना डॉलर मायने रख लिया है? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर में इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? ये किसका फर्ज बनता है, रंजना के पति का और रंजना के सास ससुर का? सचिन मनीषा तो खुश हैं हर हाल में। तो एक बहू को शुरू से लेके अभी तक हमने देखा। अब वो बहू किस कंडीशन में थी हमें पता चला। उस टाइम से जो सासू माँ है अपनी बड़ी बहू का साथ देती आई, उसको काम नहीं करने दिया। ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम किया। एक सासू माँ हो तो ऐसी हो कि एक बहू के साथ में अगर उसका खुद का बेटा अन्याय करे तो अपनी बहू के साथ खड़ी हो। ये हमने सबने देखा। तो अब तो वो अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, तो दूसरी बहू पे क्यों नहीं आप ध्यान दे रहे हैं? अब आप बोलोगे कि किसी को मुंह में कौर डाल के नहीं खिलाना चाहिए, इनको तो खुद, तो थोड़ा सा आपको भी अपने घर के मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो कम से कम अब फोकस करिए अपने छोटे बेटे और बहू पे। कमजोर होती जा रही है। बेशक वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन दुनिया को दिख रहा है कितनी कमजोर होती जा रही है। आखिर में इस कमजोरी का कारण क्या है?
प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये तो हम पूछने के हकदार नहीं है जब तक कि ये फैमिली न बोले। और कहीं से कहीं तक ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि प्रेग्नेंट है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट है, तो वो हम कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है फिर भी कमजोर होती जा रही है, तो फिर ये गलत बात है। बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। 1 साल पहले जब इंगेजमेंट हुआ था तो वो हेल्दी थी। 1 साल में उस परिवार में ये कंडीशन हो गया रंजना का कि आज बोलने में भी उसके लफ्ज कांप रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे गलत साबित करो। ये हमें ध्यान देना चाहिए या उस घर के गार्जियन को ध्यान देना चाहिए? लेकिन उस घर के गार्जियन भी सिर्फ और सिर्फ होड़ में है कि एक दिन में कैठो हम वीडियो डाल दें, एक दिन में कम से कम 3 वीडियो डाल दें। अपने ही चक्कर में सब लोग उतावले हुए हैं, सब अपने अपने कंटेंट बनाने में बिजी हैं। किसी को किसी से उस घर में मतलब है ही नहीं। ये है डिजिटल जमाना और ये डिजिटल रिश्ते हैं भाई। पहले के लोग जब मोबाइल नहीं था, वीडियो नहीं बनाते थे, तो घर में बेटी बहू क्या कर रही है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी क्या कमी है, क्यों इतनी कमजोर है, घर में जो सास होती थी ना, वो अपने बहुओं पे विशेष ध्यान देती थी। वो भले ही पहले जमाने की जो सासें हैं खड़ूस होती थी, लेकिन कुछ सासें अच्छी भी होती थी। तो हम तो ये सास को जानते हैं कि अपनी बहुओं के साथ अन्याय नहीं करती है। एक बहू के साथ खड़ी रही तो दूसरे बहू के साथ ऐसा क्यों? और बेशक इस बात से तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम जो देख रहे हैं उस पे हम बात करेंगे और ये ताना नहीं दे रहे हैं। इतना मत आप लोग खो जाइए वीडियो बनाने के चक्कर में, डॉलर कमाने के चक्कर में, कि अपनों को ही खो बैठिए। वक्त से खाना नहीं, वक्त से पीना नहीं। एक बहू को जाहिर सी बात है वो अकेली है, वो घर को मैनेज कर रही है, तो उसको जरूरी नहीं है कि बस सास ससुर का टेंशन है या सास का टेंशन है कि सास उसको मारती पीटती है, ऐसा तो हमने देखा नहीं। तो जरूरी नहीं है कि टेंशन उसी तरह का हो कि सास कैसी है। उसको घर को संभालने का भी टेंशन खाया जा रहा होगा कि अकेली हूं, कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमें शिकायत का मौका मिले, ये भी वो सोच रही होगी। और वो अपने आप को बेस्ट दिखाने के चक्कर में अपने आप को ही भूल जा रही है। और क्या कंडीशन है ये हम देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर अप्सरा मॉम को अपनी छोटी बहू पे ध्यान थोड़ा देना चाहिए। और शायद इसीलिए बेटियां मायके में स्वतंत्र होती हैं, मायके में आजाद होती हैं, और ससुराल में आजाद नहीं, स्वतंत्र नहीं होती। शायद यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि आजाद रहती है मायके में तो वो पूरी तरीके से उसको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। खाना पीना मौज मस्ती, माँ बाप अपने बेटियों को पूछते हैं कि खाए कि नहीं खाए, पिए कि नहीं पिए। लेकिन जब से रंजना की शादी हुई उसको ब्लॉगर बना दिया गया, और ब्लॉगर बनाने के चक्कर में, डॉलर कमाने के चक्कर में उसकी आजादी छीन ली गई। क्या रंजना थी और क्या हो गई। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए रंजना पे, उस घर के गार्जियन को और उसके खुद के पति को। हम देखेंगे तो उस पे सवाल खड़े करेंगे। डॉलर तो आ जाएगा, पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन इंसान नहीं आ सकता। इंसान अगर गिर गया तो दोबारा नहीं उठ सकता। उम्मीद है कि हमारी बातें समझ में आएंगी और थोड़ा सा रंजना पे भी ध्यान देंगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। बाय बाय।